नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ नया समाचार लेकर। हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से जो विपक्षियाँ पार्टी जो है वो बौखलाया हुआ है। जैसे में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां जो है पूरी तरह से विचलित हैं, बहुत विचलित हैं। हरियाणा प्रदेश में एक नया ताकत उभर कर आया है। इस गठबंधन से वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ के जो प्रदेश के जो लोग हैं, बहुत उत्साहित हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो परिवर्तन का हिस्सा बन गया है और एक नारा चल रहा है कि परिवर्तन का हिस्सा बने, आओ इनेलो और बसपा के साथ चलें। क्या नारा है! वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा नारा दिया है कि परिवर्तन का हिस्सा बने और इनेलो और बसपा के साथ चलें, तभी विकास के प्रगति पर हम लोग यहाँ चल पाएंगे। तो ये तो सही बात है कि आज तक जो वहाँ का जो प्रदेश सरकार जो अभी है वो केवल वहाँ के लोगों को गुमराह करने वाली बातें करता है। एक बात मैं और बताना ये चाह रहा हूँ कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इससे तो खलबली मची हुई है। वहाँ पे हरियाणा प्रदेश में खलबली मची हुई है। इसी के साथ एक और बड़ा सा खबर आ रहा है कि आरएलडी जयंत सिंह भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जयंत सिंह का जो सीमावर्ती इलाका जो है, हरियाणा का जो सीमावर्ती इलाका और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है, उस पर भी उनका अच्छा पकड़ है। तो इस गठबंधन का हिस्सा आरएलडी के जयंत सिंह भी बन सकते हैं, ये खबर आ रही है। तो ये खबर से और दूसरे जो पार्टियां हैं वो और बौखला गई कि ये क्या हो रहा है, नया कुछ होने जा रहा है। तो इस बात को तो हम लोग को देखना है और समझना है। और हम लोग को तो पूर्वज भी ये कहा है कि आने वाला समय हमारा है। मानवर काशीराम साहब ने भी बोला था कि आने वाला समय हमारा है। बाबा साहब ने भी बोला था कि आने वाला समय हमारा है। तो वहाँ का जो नारा जो है वो इस प्रकार है कि परिवर्तन का हिस्सा बने, आओ इनेलो और बसपा के साथ चले। हरियाणा का विश्वास बसपा और इनेलो के साथ, हरियाणा का विश्वास बसपा और इनेलो के साथ। रोजगार की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी आपको इनेलो और बसपा ही दे सकती है हरियाणा प्रदेश में। बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो वहाँ के लोगों को जिंदाबाद जिंदाबाद करने पे आतुर हैं। वहाँ के लोग जो है बसपा इनेलो जिंदाबाद करने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इनेलो और बसपा, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनेलो और बसपा वहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इनेलो और बहुजन समाज पार्टी संयुक्त एक सम्मेलन करने जा रही है, बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। वो समय भी बताऊंगा, दिनांक भी बताऊंगा और जगह भी बताऊंगा मैं आपको। वहाँ के लोग श्री देवीलाल जी को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग मानवर काशीराम साहब को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग बहन जी को याद कर रहे हैं, उनकी शासन प्रशासन को याद कर रहे हैं। वहाँ के लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग छत्रपति साहू जी महाराज को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग परियार को याद कर रहे हैं, वहाँ के लोग शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं। और भी हमारे बहुजन जो नायक हैं उनको याद कर रहे हैं लोग।
तो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो इनेलो के साथ हुआ है, तो लग तो रहा है कि आगे चल के ये कुछ खेल करने वाला है। वहाँ के लोगों में एक दूसरा रुझान आ गया है। ये दोनों पार्टियां जो है बहुत ही उत्साह के साथ कोई भी कार्यक्रम कर रही है तो उत्साह के साथ कर रही है। ये जो प्रोग्राम होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है हरियाणा प्रदेश में 1 अगस्त 2024 को बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के साथ संयुक्त महासम्मेलन 1 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के स्थान नई अनाज मंडी जमा घरी हरियाणा में होने वाली है। इस संयुक्त सम्मेलन से वहाँ के जो पार्टियां हैं और भी डर गए हैं कि क्या होने वाला है। लगता है कि हम लोग का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो हम लोगों को उस कार्यक्रम पे भी निगाह डालना है। उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है। उस कार्यक्रम में आकाश आनंद जी आने वाले हैं। उस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी आने वाली हैं। उस गठबंधन सम्मेलन में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला आने वाले हैं और भी इनेलो के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सारे लोग शामिल रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो लोग शामिल रहेंगे। दिल्ली के नेता लोग उस संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। और बसपा को लोग कमज़ोर ना समझे। मैं आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ कि बसपा अपने आप में एक ताकत है। जिस दिन बसपा चाह लेगी उस दिन उस पूरे देश पे अपना राज कायम कर सकती है। लेकिन देश के जो विपक्षियाँ पार्टियाँ हैं वो संविधान के नाम लेकर हमारे बहुजनों को गुमराह करके बहुजन समाज पार्टी से दूर करते हैं और अपना स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, वो सच्चाई वाला वाक्य मैं बता रहा हूँ कि आप बसपा की ताकत का अंदाज़ा करना है। याद रखिएगा दोस्तों मेरे कि अगर बसपा की ताकत का अंदाज़ा अगर करना है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के सुखलाल कुशवाहा जी, आप सभी लोग जानते होंगे सुखलाल कुशवाहा जी को, याद कर लीजिए उनको, जिन्होंने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सखलेचा को हराया था। याद कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी के नेता सुखलाल कुशवाहा जी जो बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सखलेचा, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया था। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को भी चुनाव हराया था। बसपा में ये ताकत है दोस्तों आप विचार करिए, बात को समझिए। बसपा जो है संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है। बसपा के चलते ही आज जो विपक्षी के हाथों में जो संविधान का जो बुक है मजबूरन बुक पकड़ना पड़ा। किसका काम है? ये बहुजन समाज पार्टी का देन है कि आज संसद में भी भारतीय संविधान लहरा रहा है। इस बात को हम लोग को समझना होगा। तो आपको मैं याद दिला दिया कि बहुजन समाज पार्टी के नेता सुखलाल कुशवाहा जी ने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री को भी हराया और कांग्रेस के भी पूर्व मुख्यमंत्री को हराया। उनका नाम था, एक का नाम था वीरेंद्र सखलेचा और दूसरे का नाम था अर्जुन सिंह। याद कर लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी जब ठान लेती है तो अच्छे को पसीना छुड़ा देती है। ठीक इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो ने अपने मन में ठान लिया है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मन में ठान लिया है
वहाँ के पदाधिकारियों ने मन में ठान लिया है कि इस बार हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार होगी, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार होगी। और खबर ये भी आ रहा है कि RLD जयंत सिंह भी इसमें आने वाले हैं। इसका तो खंडन मैं अभी नहीं करता, लेकिन खबर ये आ रही है कि उन्होंने भी संपर्क किया है। और अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा था कि अगर और कोई पार्टियां अगर आना चाहती है तो मैं उसे संपर्क करूंगा और मैं अपने हिस्से का सीट जो है मैं उस पार्टी को दूंगा। तो बड़ी बात नहीं है, हरियाणा के सटे उत्तर प्रदेश से है, सीमावर्ती इलाका में जयंत सिंह जी का भी कुछ न कुछ तो वोट प्रतिशत है ही। तो अगर RLD भी अगर आ जाती है तो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है और मजबूत हो जाएगा। तो यही मैं आपको याद दिलाया कि बसपा को कमज़ोर मत समझिए, इसलिए अपनी ताकत को किसी भी हालत में बिखेरने मत दीजिए। बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत को पहचानो कि आपका जो ताकत है, मानवर साहब ने ही आपको ताकत को पढ़ाया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब ने, और बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक थे उनका प्रेरणा स्रोत बाबा साहब थे। बाबा साहब के विचारों पे वो अपने पार्टी को स्थापना किया और बाबा साहब के चुनाव चिन्ह को उन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल भी रखा। तो मैं अब आप लोग के साथ एक फिर से पुनः एक नारा जो अभी हरियाणा प्रदेश में जो चल रहा है मैं उसको लेते हुए मैं समाप्त करूंगा, आपसे विदा लूँगा। परिवर्तन का हिस्सा बने, आओ इनेलो और बसपा के साथ चलें। हरियाणा का विश्वास बसपा और इनेलो के साथ। रोजगार की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन दे सकता है। इनेलो गठबंधन प्लस बसपा गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।